Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। और अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। देखें, इस वायरस में अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। तो इस वीडियो में हम अपने लॉरेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, इससे पिछली वीडियो में हमने टेलर थ्योरम के बारे में पढ़ा, टेलर थ्योरम टेलर सीरीज़ के बारे में पढ़ा और उसका प्रूफ देखा। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिए, क्योंकि जो लॉरेंट थ्योरम का प्रूफ है ये टोटली उसी से कनेक्टेड है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको वो समझ आ गया है तो ये आपको समझ सारा आ जाएगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेटमेंट देखें, सपोज अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 ऑफ सेंटर A एंड रेडियाई क्या है R1 एंड R2। इतनी बात का क्या मतलब है हम अभी समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास दो सर्कल हैं, ये देखें, ये हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब देखें, हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल हैं। अब देखें, सपोज अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इन दी क्लोज्ड रिंग। ये क्लोज्ड रिंग है बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, जिसके अंदर दो सर्कल हैं C1 और C2। इसको आप C1 कह दें, ये C1 है और ये C2 है, ऑफ सेंटर A। और इनका सेंटर क्या है, A है। यहाँ A है हमारे पास सेंटर A एंड रेडियाई R1 एंड R2। और रेडियस क्या है, R1 और R2। R2 क्या है, छोटा है R1 से। तो इसका क्या मतलब है, ये R2 है और ये रेडियस हमारा क्या है, R1 है। इफ़ Z इज़ एनी पॉइंट ऑफ द एनुलस। अब एनुलस किसको बोलते हैं, देखें, दो सर्कल्स के दरमियान की इस जगह को हम क्या बोलेंगे, एनुलस बोलते हैं। फंक्शन इस एनुलस के तमाम पॉइंट्स पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब फंक्शन अंदर इस सर्कल के अंदर इस जगह पे भी एनालिटिक नहीं होगा और इसके बाहर भी एनालिटिक नहीं होगा, इधर एनालिटिक होगा, एनुलस के तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा। अब जो हमने टेलर थ्योरम का प्रूफ देखा था उसमें क्या था कि फंक्शन सर्कल के अंदर के तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा, ठीक है, कि जो फंक्शन है वो सर्कल के अंदर के तमाम पॉइंट पे एनालिटिक होगा, इधर एनालिटिक होगा फंक्शन। बाउंड्री पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है और इससे बाहर भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस सर्कल के अंदर एनालिटिक होगा। तो जब हमने टेलर थ्योरम को प्रूफ किया था तो उसमें काशी इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ किया था। काशी इंटीग्रल फार्मूला होता है क्लोज्ड कर्व के लिए, इस तरह के लिए। लेकिन इसमें अब रिंग शेप्ड रीजन है। अब रिंग शेप्ड रीजन के लिए, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए हमने अलग से फॉर्मूला सीखा। मतलब इसमें बेसिक फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा काशी इंटीग्रल फार्मूले का, इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा जो होगा काशी इंटीग्रल फार्मूला ही, जो कि किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C1, क्योंकि इसमें टू कर्व्स हैं, ठीक है, एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड, यहाँ आएगा -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C2 एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए, ठीक है, z माइनस ए और ये डी जेड। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो टेलर थ्योरम में जब हमने प्रूफ किया था तो 1/z माइनस ए, इस सारी चीज़ को एक्सपेंड करके उसका प्रूफ किया था। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस माइनस को पॉजिटिव कर लें, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में यहाँ प्लस है। इसको प्लस किस तरह करेंगे, कॉमन लेके 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C1 एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए। फर्स्ट सारा फंक्शन इसी तरह प्लस हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C2 एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर क्या आ जाएगा, ये माइनस जब यहाँ से कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा, a माइनस जेड हो जाएगा। तो देखें, जिस तरह हमने टेलर थ्योरम में इस a की जगह पे z पुट किया था, यहाँ a की जगह पे, सारी a की जगह पे z पुट किया था, उसी तरह इसमें पुट करेंगे। तो अगर हम a की जगह पे z पुट करेंगे तो z को भी कुछ और पुट करना पड़ेगा, ठीक है, a को हम z पुट करेंगे तो z को भी कुछ और पुट करना पड़ेगा, नहीं तो z माइनस जेड 0 हो जाएगा। तो इस z को हम क्या पुट कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में t पुट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन ऊपर वाली क्या बन जाएगी, a की जगह पे z पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C1, ये कर्व 1 के लिए है, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस जेड, ये बन गई, और प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी ओवर
z माइनस टी, तो ये बन गई। अब आप कहेंगे हमने a की जगह पे z क्यों पुट किया? हमने इसलिए पुट किया है ताकि हमारे पास एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड तो सेम बने। हमने देखें प्रूफ यही करना है ना, हमने प्रूफ यही करना है, तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास एफ ऑफ जेड है, तो इसलिए हमने इस a की जगह पे z पुट किया है ताकि एटलीस्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो सेम बने। और राइट हैंड साइड को अब हम उसी तरह सेम एज टेलर थ्योरम की तरह इसको एक्सपेंड करके ये राइट हैंड साइड बना ही लेंगे। तो चलें अब इसको एक्सपेंड करते हैं। किस तरह करते हैं? हम अब 1/t माइनस जेड को सिंपली सोल्व करते हैं। तो देखें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c1 एफ ऑफ टी डी टी, ऊपर ऐसे ही ओवर नीचे क्या है? t माइनस जेड है, तो t इसमें माइनस है प्लस से खुद से करवा दिया माइनस जेड, इसी तरह प्लस इसी तरह 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी ओवर क्या है? यहाँ देखें ओवर z माइनस टी है, तो z के बाद माइनस ए करवा दो प्लस ए करवा दो फॉर्मेट में लाने के लिए। अभी आपको पता चलता है हम क्यों करवा रहे हैं। तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/2 पाई आयोटा, इसी तरह इंटीग्रल c1, इसी तरह ऊपर एफ ऑफ टी डी टी भी इसी तरह, t माइनस ए माइनस इसको माइनस कॉमन लेके ना z माइनस ए कर लो। ये हमने क्यों किया? क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है उसमें z माइनस ए है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह उस जैसा कर लिया। और उसके बाद 1/2 पाई आयोटा, इसी तरह इंटीग्रल ये कर्व 2 के लिए, तो ये आप लगा लीजिए अगर मैं भूल जाऊं तो ये एफ ऑफ टी ओवर इसी तरह नीचे देखें z माइनस ए इस तरह कर लिया, और इसमें भी माइनस इसको कॉमन लेके t माइनस ए कर दो, और यहाँ साथ क्या है? डी टी। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 पाई आयोटा, इसी तरह एफ ऑफ टी डी टी ऊपर इसी तरह ओवर नीचे से t माइनस ए जो है वो कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लेंगे, कॉमन आ नहीं रहा लेकिन हम ले रहे हैं, तो जब कॉमन आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा t माइनस ए, तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद प्लस ये 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल कर्व 2 के लिए एफ ऑफ टी डी टी इसी तरह आगे एफ ऑफ टी डी टी इसी तरह, और z माइनस ए जब मैंने नीचे से कॉमन लिया तो क्या आया? 1 माइनस टी माइनस ए ओवर z माइनस ए, और ये चीज़ आ गई। ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, इसी तरह इंटीग्रल c1 1/t माइनस ए, इसको अलहदा कर लो, और 1 माइनस इसको ऊपर ले गई। ठीक है। z माइनस ए ओवर टी माइनस ए, इसको जब मैं ऊपर लेके गई तो इसकी पावर क्या हो गई? इनवर्स, और एफ ऑफ टी डी टी इसी तरह, एफ ऑफ टी डी टी इसी तरह 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c2, इधर क्या है? 1/z माइनस ए है, और 1 माइनस टी माइनस ए ओवर z माइनस ए को ऊपर लेके गई, तो ये क्या बन गई? इसकी इनवर्स, और साथ एफ ऑफ टी डी टी इसी तरह, एफ ऑफ टी डी टी साथ इसी तरह। अब देखो इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, और देखें इधर से इस सारे फंक्शन को I1 कंसीडर कर लें और इस सारे को I2 कंसीडर कर लें। तो देखें जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो फर्स्ट टर्म है इसको I1 कंसीडर कर लें, I1 लेट कर लें, और जो सेकंड टर्म है इसको क्या ले लें? I2 ले लें। तो इधर से I1 मेरे पास ये I1 इसके इक्वल है, तो वो I1 ले लिया। तो हम अब इनको बारी बारी सोल्व कर लेते हैं। तो देखें 1/2 पाई आयोटा, इसी तरह इंटीग्रल, अब 1/t माइनस ए भी इसी तरह, 1 माइनस ये सारी चीज़ क्या है? x है, तो इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे जो किसके इक्वल है? 1 प्लस x है, ये z माइनस ए ओवर टी माइनस ए प्लस एक्स स्क्र, मतलब z माइनस ए ओवर टी माइनस ए का स्क्र। ठीक है। प्लस z माइनस ए ओवर टी माइनस ए की क्या आ जाएगी? क्यूब, और प्लस अप टू सो ऑन, और साथ क्या आ जाएगा? एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/2 पाई आयोटा, इसी तरह बाहर इंटीग्रल c1 1/t माइनस ए को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1/t माइनस ए प्लस यहाँ से z माइनस ए ओवर नीचे t माइनस ए की क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर z माइनस ए का स्क्वायर ही रहेगा, ओवर t माइनस ए की क्या बन जाएगी? क्यूब बन जाएगी। यहाँ एक इसका स्क्वायर और एक अंदर ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह z माइनस ए की पावर क्यूब ओवर ये क्या बन जाएगा? t माइनस
ए की पावर क्या बन जाएगी 4 और प्लस अप टू इसी तरह सो ऑन। और यहाँ से ये ब्रैकेट है क्योंकि इंटीग्रल तो हम सब पे नहीं ना अप्लाई कर रहे, और एफ ऑफ टी बाहिर डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस इंटीग्रल को सबसे कर देना है, तो इंटीग्रल C1 ओवर टी माइनस ए, तो यहाँ से एफ ऑफ टी डी टी भी साथ आएगा, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी, और प्लस फिर इंटीग्रल इस पे, तो C1 Z माइनस ए ओवर टी माइनस ए का स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। इसी तरह इंटीग्रल C1 Z माइनस ए का क्या है स्क्वायर ओवर टी माइनस ए की क्यूब, टी माइनस ए की क्यूब एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, और प्लस Z माइनस ए प्लस इंटीग्रल C1 Z माइनस ए की पावर क्यूब ओवर टी माइनस ए की पावर क्या है 4 एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी प्लस अप टू सो ऑन। तो ये ब्रैकेट आएगी क्योंकि अभी हमने 1/2 पाई एयोटा को नहीं मल्टीप्लाई करवाया, अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखें, अब इसमें देखें ऑपरेटर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव वेरिएबल क्या है, टी है, टी के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो टी के अलावा जो टर्म होगी ना उसको हम बाहर ले लेंगे। तो इसमें देखें Z माइनस ए, इसमें कोई टी नहीं है, इसमें भी टी नहीं है, इसमें भी देखें Z माइनस ए में हमें टी नहीं नज़र आ रहा, तो इसको बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे। इसी तरह Z माइनस ए, इसमें भी कोई टी नहीं है, तो इसको भी बाहर ले आएंगे, तो कांस्टेंट टर्म को हम इस तरह बाहर ले आएंगे। और इसी स्टेप में हम 1/2 पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, देखिए 1/2 पाई एयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल C1 1/t माइनस ए, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो वो नहीं आएगी इसमें से बाहर, एफ ऑफ टी डी टी, प्लस इसमें Z माइनस ए है तो ये बाहर आ गया, Z माइनस ए बाहर कर लिया, 1/2 पाई एयोटा इंटीग्रल C1 क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस ए का स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला, और फिर प्लस इसमें से Z माइनस ए का क्या आ गया स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रल C1 एफ ऑफ टी डी टी ओवर क्या आ गया टी माइनस ए की क्यूब आ गई। इसी तरह प्लस Z माइनस ए की पावर क्यूब इंटीग्रल C1 एफ ऑफ टी डी टी ओवर क्या है टी माइनस ए की पावर 4, टी माइनस ए की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हमने इससे अपना वो बना लिया, ये देखें यहाँ 1/2 पाई एयोटा है, सॉरी मिस्टेक से वो लिखा गया 1/2 पाई एयोटा, तो जो कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाल लिया, 1/2 पाई एयोटा से मल्टीप्लाई करवा के सारी ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब एक दफ़ा ना इस सारी टर्म को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि हम इसकी समीशन फॉर्म बना सकें। तो देखें जो इक्वेशन हमारा हाफ यहाँ था और हाफ यहाँ, तो वो मैंने एक जगह पे यहाँ लिख ली। अब देखें इसे समीशन फॉर्म किस तरह बनानी है, Z माइनस ए पूरी इक्वेशन में वेरी कर रहा है तो Z माइनस ए आएगा, तो Z माइनस ए लगा दिया, इसकी पावर अभी हम रहने देते हैं। आप देखें 1/2 पाई एयोटा भी हर जगह पे है, तो 1/2 पाई एयोटा लगा दिया, इंटीग्रल भी सब जगह पे है तो इंटीग्रल C1 लगा दिया, एफ ऑफ टी डी टी भी सब जगह पे हमें नज़र आ रहा है तो एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी माइनस ए की पावर वेरी कर रही है तो टी माइनस ए, और इसकी पावर में अब क्या आएगा, अब ये सोचने की बात है। तो ये देखें समीशन की फॉर्म इस तरह, इसको किस तरह लिखेंगे, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी करेंगे। देखें Z माइनस ए की पावर क्या लेंगे, n लेंगे, क्योंकि जब हम इस n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 होती है, तो जो कि यहाँ मिलना चाहिए। इसी तरह t माइनस ए की पावर हम क्या लेंगे, n प्लस 1 लेंगे। किस तरह, यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 t माइनस ए की पावर 1 यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3। इसी तरह जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो Z माइनस ए की पावर 1, तो नेक्स्ट देखें Z माइनस ए की पावर ये 1 नेक्स्ट में हमें मिलनी चाहिए, और 1/2 पाई एयोटा इधर क्या पुट करेंगे 1 + 1 2, तो इसकी 2। इसी तरह जब आप पुट करते जाएंगे तो अगली सारी टर्म्स आती जाएंगी, तो इसकी समीशन फॉर्म ये बनी। अब देखें हमने अपनी स्टेटमेंट में देखा कि जो हमारी ये चीज़ है इसको हमने क्या एज्यूम किया, an एज्यूम किया अपनी स्टेटमेंट में, तो हम इसकी जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, n इज इक्वल टू 0 to ∞ Z माइनस ए की पावर n और ये an
बन जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनल, तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो अब इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। ठीक है, I1 की जगह पे इधर पुट कर देंगे। अब देखिए, अब हम I2 को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने I2 कंसीडर कर लिया। अब इसी तरह इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C2 1/z माइनस a। इस पे वही बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 + x 1 माइनस t माइनस a ओवर z माइनस a प्लस t माइनस a ओवर z माइनस a का ये स्क्वायर प्लस इसी तरह इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, z माइनस a की ये क्यूब आ जाएगी और प्लस अप टू सो ऑन। और ये फंक्शन क्या है यहाँ, f(t) dt। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1/2 पाई आयोटा, इसी तरह C2 1/z माइनस a को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाना है तो प्लस ये t माइनस a ओवर z माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरह हमने पिछला किया सेम एज इट इज़ वैसा ही है। तो ये इसका स्क्वायर ओवर z माइनस a की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी और प्लस t माइनस a की क्यूब तो है ऊपर और ये z माइनस a की भी क्यूब है तो वो मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया और प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें, इंटीग्रल ने मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट लगानी है आपने और फिर f(t) और फिर dt नीचे यहाँ। उसके बाद देखिए, अब हम इंटीग्रल अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 पाई आयोटा इसी तरह बाहर रखें तो इंटीग्रल को सब पे अप्लाई करें तो 1/z माइनस a f(t) dt प्लस यहाँ इंटीग्रल अप्लाई करें C2 है, कर्व 2 के लिए अब हम कर रहे हैं तो t माइनस a ओवर z माइनस a का स्क्वायर f(t) dt। ठीक है, तो ये सारा आ गया। अब देखें, 1/2 पाई आयोटा को भी मल्टीप्लाई नहीं करवाया तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखें, जब हम 1/2 पाई आयोटा को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी के साथ हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, t है, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लें। ऑपरेटर t है तो उसके अलावा जो चीज़ है वो कॉन्स्टेंट है, z माइनस, इसमें कोई t नहीं है, इसमें भी कोई t नहीं है तो इसको बाहर ले लेंगे। तो देखें, 1/z माइनस a बाहर आ गया, 1/2 पाई आयोटा इंटू ये सारी चीज़ इसी तरह इसमें से बाहर आ जाएगा प्लस 1/z माइनस a का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1/2 पाई आयोटा भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटीग्रल C2 कर्व 2 के लिए कर रहे हैं हम। और अंदर क्या है, t माइनस a बचा f(t) dt, t माइनस a f(t) dt प्लस 1/z माइनस a की क्यूब बाहर आएगा, और 1/2 पाई आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है C2 कर्व के लिए, t माइनस a का क्या है, स्क्वायर है f(t) dt। इसी तरह 1/z माइनस a की पावर 4 बाहर और प्लस इसी तरह अप टू सो ऑन। अब इसको भी समीशन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, देखें, 1/z माइनस a सब में वेरी कर रहा है तो 1/z माइनस a लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा 1/2 पाई आयोटा भी सबके साथ है तो वो लिख दिया। उसके बाद इंटीग्रल C2 भी सबके साथ है और उसके बाद t माइनस a भी वेरी कर रहा है हर जगह तो t माइनस a की पावर n-1 आ गया और f(t) dt तो सब में है तो वो आ गया। अब देखें, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आएगी। इसकी लिमिट देखें, z माइनस a की पावर यहाँ 1 पुट करेंगे तो जो कि हमें यहाँ फंक्शन के फर्स्ट पे मिलना चाहिए 1/2 पाई आयोटा। इसी तरह इंटीग्रल C2 t माइनस a की पावर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है तो जो कि यहाँ मिल रहा है हमें 1। इसी तरह जब आप 2 पुट करेंगे तो z माइनस a की पावर 2 हमें सेकंड मिलेगी। ठीक है, इसी तरह t माइनस a की पावर 2 में से 1 माइनस किया तो 1, t माइनस a की पावर यहाँ 1 है। तो इसी तरह जैसे जैसे आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो आपके पास अगली सारी टर्म्स आती जाएंगी। अब देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है। अब जो हमारी असल स्टेटमेंट थी उसमें z माइनस a की ऊपर था ये माइनस n, ये देखें यहाँ देखें ये ऊपर है z माइनस a की पावर माइनस n है और जो bn है उसके अंदर उसमें t माइनस a नीचे है, t माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1। तो इसको हम इस तरह थोड़ा सा कर सकते हैं, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z माइनस a को ऊपर लेके गए तो माइनस n 1/2 पाई आयोटा। इसी तरह इंटीग्रल C2 इसको 1/t माइनस a की पावर 1 माइनस n कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो हमारा ये बन गया। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है ये जो हमारे पास है ये क्या है, बी एन बना है, तो इसको बी एन कह दें। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी जेड माइनस ए की पावर क्या है, माइनस एन और बी एन। अब ये इक्वेशन आप इसको नाम दे दें 4 का। पुटिंग इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी है, ये इक्वेशन 2 जिसमें I1 और I2 को लेट किया था, तो इन दोनों की जगह पे हमने वो पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास ए एन ये आया, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो उसकी जगह पे आ जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, और इसी तरह प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ठीक है, तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड भी सेम आ गई, जो कि हमने प्रूफ करना था। तो ये था जस्ट लॉरेंट थ्योरम का प्रूफ। अब जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल सेम है, इस टेलर थ्योरम जैसा नहीं। जैसे हमने टेलर थ्योरम को प्रूफ किया था, उसमें फंक्शन सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट पे एनालिटिक होता है, तो बिल्कुल सेम वही स्टेप था। बस फ़र्क कितना है कि इसमें जो काशी इंटीग्रल फार्मूला हमने लिया है वो रिंग शेप रीजन का लिया है, और उसमें हम क्लोज्ड कर्व के लिए जो काशी इंटीग्रल फार्मूला लेते थे। तो जस्ट इतना सा डिफरेंस था इनमें, बिल्कुल सेम है, टेलर थ्योरम जैसा प्रूफ था। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इसी तरह हमारी इस बुक में ये प्रूफ दिया हुआ है। तो देखिए इसमें फिगर भी कितनी मुश्किल दी हुई है कि स्टूडेंट्स को वैसे ही ना समझ आए। तो आप ये वाला प्रूफ कर सकते हैं जो हमने टी ए की फॉर्म में किया, सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन करके, I1 I2 कंसीडर करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो आप लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में आप बताया करें। आप नहीं जानते कि आपके कमेंट करने से और लाइक करने से कितनी खुशी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।